इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के बयानों के बाद अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य का भी बयान सामने आया है। शांडिल्य ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह खुद पता करना होगा कि उनको और अनिल विज को कौन लड़वाना चाहता है। तो यह बड़ा बयान एटीएफआई प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने दिया है। शांडिल्य ने इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह भी कहा है कि जो अधिकारी आज अनिल विज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं या चुनावों के दौरान जिन अधिकारियों ने अनिल विज को हरवाने की साजिश रची है, वो कल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के विरुद्ध भी साजिश रच सकते हैं। अब इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री सैनी को लेना है। तो यह बड़ा बयान शांडिल्य ने दिया है और साथ ही शांडिल्य ने यह भी कहा है कि उनकी पूरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट अनिल विज के साथ है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज लगातार अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीएफआई प्रमुख शांडिल्य का भी इस बीच बड़ा बयान आया। आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। तो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, ये अनिल विज जी के लिए। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज को खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे। आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सूनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, खालिस्तान आतंकवाद हो, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी हो, जिन्होंने राष्ट्र को खंडित करने की साजिश रची, हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जिन्होंने संविधान को ललकारा, हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिन्होंने भारतीय तिरंगे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की साजिश रची, उनके खिलाफ हमने जो है हमेशा सड़कों पे आके कानूनी लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी। तो आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बड़ा चिंतित है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने बतौर गृह मंत्री होते हुए हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को जस्टिस डिलीवर करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कोरोना काल में उनके पास, अनिल विज जी के पास 2 महकमे थे। एक महकमा था उनके पास हेल्थ, एक था होम। दोनों ही कोरोना काल में फुट फ्रंट पे लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हरियाणा के लिए, खासकर अंबाला के लिए, जिला के लिए गर्व की बात है, आज अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एकमात्र अनिल विज जी मंत्री हैं, जो अंबाला पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चले हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है, और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए कि 30 साल से मैं अनिल विज जी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली जो मेरी एक मुहिम है, उन्होंने अपनी ताकत से मुझे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमेशा मुझे जो है प्रोटेक्ट किया है। सरकार के लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे अनिल विज के लिए मैं गर्व की बात इसलिए कहूंगा कि वो एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार 1966 को हरियाणा बना, लगातार तीसरी बार वो कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई विधानसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद जैसे ही वो 17 अक्टूबर को तीसरी बार मंत्री बन के ओथ लेके आते हैं मोदी जी की मौजूदगी में, नायब सैनी सरकार में नंबर 2 का रुतबा मिलने के बाद, उन्होंने फिर आके कहा कि मेरी हत्या करवाने की साजिश अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने रची। लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार ने 100 दिन बीत जाने के बाद भी किसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर नायब सैनी सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहा, मैं तो टेररिज्म के खिलाफ बात करता हूं, लेकिन मैं ये स्मेल ले रहा हूं कि ये दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म। अनिल विज जी को मैंने, जब उन्होंने बंसीलाल को समर्थन दिया, जो हरियाणा के निर्माता है रहे, उनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, वो भी अनिल विज जी को, बंसीलाल अपना बेटा समझता था अनिल विज जी को, और उन्होंने उनके टाइम में भी विकास के काम करवाए रज के कैंट के लिए। चौटाला साहब को समर्थन दिया, तब भी उन्होंने रज के अंबाला कैंट के लिए, और तब भी वो हमेशा उन्होंने
जो है ना वो वॉइस ऑफ पीपल्स रहे हैं, जनता की आवाज बन के रहे हैं। उन्होंने इस चक्कर में जनता की आवाज के लिए वो उनको जेल में भी डाला गया, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया रोड जाम करने का, लेकिन वो नहीं डरे, उन्होंने लोगों की ओर जेल जाना पसंद किया। तो अनिल विज, एंटी टेररिज्म इंडिया, अनिल विज की इस बैटल में, जो ये बैटल है, अनिल विज का ये कहना कि मेरी सरकार में मेरे अधिकारी, हमारे अधिकारी सुन ही नहीं रहे और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अनिल विज इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का ये कहना कि मेरी हत्या की साजिश अधिकारियों ने रची, 100 दिन बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मैंने एक एसएचओ सस्पेंड किया, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की मॉरल ड्यूटी है, वो अनिल विज जी को सीनियर मोस्ट बोलते हैं, वो सीनियर नेता बोलते हैं, 7वीं बार के एमएलए हैं, लेकिन वो अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। नायब सैनी साहब, आपको अनिल विज जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अनिल विज जी को अपने लिए तो सरकारी कोठी भी नहीं ली उन्होंने, महलनुमा, वो नौकर चाकर ले सकते थे 14 में, आज अभी 29 तक वो मंत्री रहेंगे। 15 साल चंडीगढ़ को एंजॉय करते, 15 साल चंडीगढ़ की सरकारी कोठी को एंजॉय करते, 15 साल के नौकर चाकर एंजॉय करते, महलनुमा बंगला एंजॉय करते चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में, 2 में, लेकिन नहीं, वो प्रैक्टिकली वर्क करने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो 30 साल पहले बैंक में थे तब भी उनकी सोच यही थी आम आदमी से जुड़े रहने की, आम आदमी की आवाज उठाने की। जब वो बैंक में काम करते थे तब भी आम लोगों की, मैंने उनको फॉर्म भरते भी देखा, लंच के टाइम में लोग कैसे खड़े हो उनसे पूछते थे क्या काम आए हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ, साथ करके जाके करवाते थे। उनकी आदत है, उनके स्वभाव में शुमार है। लेकिन मैं जिस तरह अनिल विज जी को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है अपने अधिकारियों के लिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, नायब सैनी जी आपके लिए खासकर, देखिए आप हमारे जिले के हैं, गांव मिर्जापुर में आप पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये मांग निर्मल सिंह ने उठाई थी पहली बार, उत्तरी हरियाणा का सीएम हो, और आज ये गर्व की बात है कि कहां तो निर्मल सिंह उत्तरी हरियाणा की बात करते थे, मतलब करनाल पानीपत तक की, सुनिए तो आज तो अम्बाड़ा जिला का ही चीफ मिनिस्टर बन गया। तो अम्बाड़ा जिला का चीफ मिनिस्टर बनना, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए अनिल विज जी को। और मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया, मेरा विश्व हिंदू तख्त, मेरी ब्राह्मण महापंचायत, मेरी पूरी स्ट्रेंथ अनिल विज जी के साथ खड़ी है। मैं नायब सैनी साहब से एक मांग करूंगा, नायब सैनी जी, ये आपके स्वाभिमान की बात है, जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सुनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो जहां से बुराई पैदा हुई। किसने मारने की साजिश रची ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस साजिश को जो है किसने अमली जामा पहनाने के लिए प्लान किया, किसके शय पे, किसके इशारे पे। और वो विज साहब ने कह दिया कि मुझे अधिकारियों की साजिश से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी, वो कहते हैं 100 दिन हो गए, इतनी बड़ी कंप्लेंट ठीक है, जब एक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रची जा सकती है तो एक आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी। जबकि इस स्टेट के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले जो है ना जो डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त सुविधाएं दिया हॉस्पिटल में भी, अपनी कलम से हरियाणा को स्वच्छ बनाने की दी। लेकिन पिछले 100 दिन में जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, चाहे 2014 में हरियाणा में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2019 में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2024 में भाजपा की सत्ता आई, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण, एक ही नाम, एक ही नारा, मोदी। मोदी अगर ना होते तो 14 में प्रचंड बहुमत सेंटर में भाजपा को नहीं मिलता। 14 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, पहली बार 66 बनने के बाद, आज तक अलायंस में रही, कभी बंसीलाल गैल, कभी चौटाला गैल, कभी चौधरी देवीलाल के साथ, आज वो अपने दम पर आए। 19 में कम मार्जिन मिला, लेकिन 24 में नायब सैनी पर उन्होंने विश्वास जताया, अनिल विज जी जैसी उनके साथ टीम थी, फिर सत्ता में आए। 14 में अनिल विज जी, 19 में एक मात्र बड़े बड़े जो है ना दरख्त गिर गए, वट वृक्ष गिर गए, 19 में आंधी तूफान में, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हार गया, कविता जैन हार गई, कृष्ण कुमार हार गया, रामविलास शर्मा जी हार गए, मनीष ग्रोवर हार गया,
कितनों का मैं नाम लूं, लेकिन अनिल विज जी, कैप्टन अभिमन्यु हार गया, अनिल विज जी फिर जीते, 7वीं बार जीते। ऐसे व्यक्ति को यह कहना पड़े कि मुझे अफसरों ने मरवाने की सोच रही थी, ऐसे अफसरों को जेल भेजे। मुख्यमंत्री जी ऐसे अफसरों को जेल भेज के एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक उदाहरण पेश करें कि किसी के इशारे पर किसी को मरवाना बहुत बड़ी बात है। आप संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, अनिल विज जी संविधान की शपथ लेकर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप कैबिनेट के चीफ हैं और वो आपकी माड़ा का एक मोती हैं। तो ऐसे में अनिल विज जी की लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ी, अगर इस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि संविधान का प्रोटेक्टर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो मैं ये चाहता हूं, मैं इस बारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दूंगा कि ये आपको और अनिल विज को बढ़ाने की साजिश कौन रच रहा है। जो लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने अनिल विज को ही बढ़वाने की साजिश रच दी। हद की बात तो यह है कि चुने हुए नुमाइंदे जब सुरक्षित नहीं है, कैबिनेट मंत्री जब सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमियों में नायब सैनी जी आपका गलत संदेश जा रहा है। आप इसके ऊपर सोचिए। एक पुराना बड़ा प्यारा शेर है, तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का, तेरे हाथ में भी पत्थर, मेरे हाथ में भी पत्थर, तू भी सोच, मैं भी सोचूं। आज मैंने अनिल विज जी को बहुत प्यारी 2 लाइनें सुनाई है उनको बूस्ट करने के लिए। वैसे तो उनको बूस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो उनको जिंदा शहीद कहूंगा। वो कहते हैं मैं तो यमराज का दरवाजा भी देख के आया। अस्पतालों में जब वो पड़े रहे, पीजीआई में रहे, मैक्स में रहे, वेदांता में रहे, और वेदांता में तो डॉक्टरों ने उनको जवाब ही दे दिया था, लेकिन उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं थी। उन्होंने कहा कि मैं आज अगर जीवित हूं तो लोगों की दुआओं के कारण जीवित हूं। किसी ने उनके लिए पाठ सूखा हुआ था, किसी ने हनुमान चालीसा रखा, किसी ने सुंदरकांड का पाठ किया जब वो वापस आए, तो उनके लिए आज मैंने सुनाया। आते हैं ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज तू खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। अनिल विज जी सांच को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब अनिल विज जी की कहीं सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लगा कि उनके इंजस्टिस का जो दायरा है वो उनके नाक के ऊपर से ऊपर चला गया, तो फिर मरता क्या ना करता। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर किसी को अब किसी को बात ना समझ आए शब्दों की, तो माइट इज राइट, जिसका डंडा उसकी भैंस। अगर कोई अनिल विज जी को डराने की कोशिश करे तो अनिल विज जी के साथ हमारी स्ट्रेंथ खड़ी है, पूरी ताकत खड़ी है। और नॉर्दर्न इंडिया में अनिल विज जी आज मुझे कहें, मैं अनिल विज जी की बहुत बड़ी रैली करके उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के बयानों के बाद अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य का भी बयान सामने आया है। शांडिल्य ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह खुद पता करना होगा कि उनको और अनिल विज को कौन लड़वाना चाहता है। तो यह बड़ा बयान एटीएफआई प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने दिया है। शांडिल्य ने इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह भी कहा है कि जो अधिकारी आज अनिल विज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या चुनावों के दौरान जिन अधिकारियों ने अनिल विज को हरवाने की साजिश रची है, वो कल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के विरुद्ध भी साजिश रच सकते हैं। अब इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री सैनी को लेना है। तो यह बड़ा बयान शांडिल्य ने दिया है। और साथ ही शांडिल्य ने यह भी कहा है कि उनकी पूरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट अनिल विज के साथ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज लगातार अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीएफआई प्रमुख शांडिल्य का भी इस बीच बड़ा बयान आया। आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज को खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। ये आपके स्वाभिमान की बात है।
जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सूनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, खालिस्तान आतंकवाद हो, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी हो, जिन्होंने राष्ट्र को खंडित करने की साजिश रची, हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जिन्होंने संविधान को ललकारा, हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिन्होंने भारतीय तिरंगे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की साजिश रची, उनके खिलाफ हमने जो है हमेशा सड़कों पे आके कानूनी लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी। तो आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बड़ा चिंतित है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने बतौर गृह मंत्री होते हुए हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को जस्टिस डिलीवर करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कोरोना काल में उनके पास, अनिल विज जी के पास 2 महकमे थे। एक महकमा था उनके पास हेल्थ, एक था होम। दोनों ही कोरोना काल में फुट फ्रंट पे लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हरियाणा के लिए, खासकर अंबाला के लिए, जिला के लिए गर्व की बात है, आज अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एकमात्र अनिल विज जी मंत्री हैं, जो अंबाला पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चले हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है, और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए कि 30 साल से मैं अनिल विज जी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली जो मेरी एक मुहिम है, उन्होंने अपनी ताकत से मुझे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमेशा मुझे जो है प्रोटेक्ट किया है, सरकार के लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे अनिल विज के लिए मैं गर्व की बात इसलिए कहूंगा कि वो एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार 1966 को हरियाणा बना, लगातार तीसरी बार वो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई विधानसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद जैसे ही वो 17 अक्टूबर को तीसरी बार मंत्री बन के ओथ लेके आते हैं मोदी जी की मौजूदगी में, नायब सैनिक सरकार में नंबर 2 का रुतबा मिलने के बाद, उन्होंने फिर आके कहा कि मेरी हत्या करवाने की साजिश अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने रची। लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार ने 100 दिन बीत जाने के बाद भी किसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर नायब सैनिक सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहा, मैं तो टेररिज्म के खिलाफ बात करता हूं, लेकिन मैं ये स्मेल ले रहा हूं कि ये दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म। अनिल विज जी को मैंने, जब उन्होंने बंसीलाल को समर्थन दिया, जो हरियाणा के निर्माता रहे, उनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, वो भी अनिल विज जी को, बंसीलाल अपना बेटा समझता था अनिल विज जी को, और उन्होंने उनके टाइम में भी विकास के काम करवाए रज के कैंट के लिए। चौटाला साहब को समर्थन दिया, तब भी उन्होंने रज के अंबाला कैंट के लिए, और तब भी वो हमेशा उन्होंने जो है ना वो वॉइस ऑफ पीपल्स रहे हैं, जनता की आवाज बन के रहे हैं। उन्होंने इस चक्कर में जनता की आवाज के लिए उनको जेल में भी डाला गया, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया रोड जाम करने का, लेकिन वो नहीं डरे, उन्होंने लोगों की ओर जेल जाना पसंद किया। तो अनिल विज, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, अनिल विज की इस बैटल में, जो ये बैटल है, अनिल विज का ये कहना कि मेरी सरकार में मेरे अधिकारी, हमारे अधिकारी सुन ही नहीं रहे और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अनिल विज इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का ये कहना कि मेरी हत्या की साजिश अधिकारियों ने रची, 100 दिन बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मैंने एक एसएचओ सस्पेंड किया, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की मॉरल ड्यूटी है, वो अनिल विज जी को सीनियर मोस्ट बोलते हैं, वो सीनियर नेता बोलते हैं, 7वीं बार के एमएनए है, लेकिन वो अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। नायब सैनी साहब, आपको अनिल विज जी को, अनिल विज जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अनिल विज जी को अपने लिए तो सरकारी कोठी भी नहीं ली उन्होंने, महलनुमा, वो नौकर चाकर ले सकते थे 14 में, आज अभी 29 तक वो मंत्री रहेंगे। 15 साल चंडीगढ़ को एंजॉय करते, 15 साल चंडीगढ़ की सरकारी कोठी को एंजॉय करते, 15 साल की नौकर चाकर एंजॉय करते, महलनुमा बंगला एंजॉय करते चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में, 2 में, लेकिन नहीं, वो प्रैक्टिकली वर्क करने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो 30 साल पहले बैंक में थे, तब भी उनकी सोच यही थी आम आदमी से जुड़े रहने की, आम आदमी की आवाज उठाने की। जब वो बैंक में काम करते थे, तब भी वे आम लोगों की, मैंने उनको फॉर्म भरते भी देखा, लंच के टाइम में लोग कैसे खड़े हो, उनसे पूछते थे क्या काम आए हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ तो साथ करके जाके करवाते थे। उनकी आदत है, उनके स्वभाव में शुमार है। लेकिन मैं जिस तरह अनिल विज जी को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है अपने अधिकारियों के लिए,
मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, नायब सैनी जी आपके लिए खासकर, देखिए आप हमारे जिले के हैं, गांव मिर्जापुर में आप पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये मांग निर्मल सिंह ने उठाई थी पहली बार, उत्तरी हरियाणा का सीएम हो, और आज ये गर्व की बात है कि कहां तो निर्मल सिंह उत्तरी हरियाणा की बात करते थे, मतलब करनाल पानीपत तक की सुनिए, तो आज तो अम्बाड़ा जिला का ही चीफ मिनिस्टर बन गया। तो अम्बाड़ा जिला का चीफ मिनिस्टर बनना, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए अनिल विज जी को। और मेरा एंटी टेरर फ्रंट इंडिया, मेरा विश्व हिंदू तक, मेरी ब्राह्मण महापंचायत, मेरी पूरी स्ट्रेंथ अनिल विज जी के साथ खड़ी है। मैं नायब सैनी साहब से एक मांग करूंगा, नायब सैनी जी, ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सूनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो जहां से बुराई पैदा हुई। किसने मारने की साजिश रची ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस साजिश को जो है किसने अमली जामा पहनाने के लिए प्लान किया, किसके शय पे, किसके इशारे पे। और वो विज साहब ने कह दिया कि मुझे अधिकारियों की साजिश से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी, वो कहते हैं 100 दिन हो गए, इतनी बड़ी कंप्लेंट, ठीक है, जब एक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रची जा सकती है तो एक आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी? जबकि इस स्टेट के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले जो है ना, जो डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त सुविधाएं दिया हॉस्पिटल में भी, अपनी कलम से हरियाणा को स्वच्छ बनाने की दी। लेकिन पिछले 100 दिन में जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, चाहे 2014 में हरियाणा में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2019 में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2024 में भाजपा की सत्ता आई, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण, एक ही नाम, एक ही नारा, मोदी। मोदी अगर ना होते तो 14 में प्रचंड बहुमत सेंटर में भाजपा को नहीं मिलता। 14 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, पहली बार 66 बनने के बाद। आज तक अलायंस में रही, कभी बंसीलाल गैल, कभी चौटाला गैल, कभी चौधरी देवीलाल के साथ। आज वो अपने दम पर आए। 19 में कम मार्जिन मिला, लेकिन 24 में नायब सैनी पर उन्होंने विश्वास जताया, अनिल विज जी जैसी उनके साथ टीम थी, फिर सत्ता में आए। 14 में अनिल विज जी, 19 में एक मात्र बड़े बड़े जो है ना दरख्त गिर गए, वट वृक्ष गिर गए। 19 में आंधी तूफान में, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हार गया, कविता जैन हार गई, कृष्ण पंवार हार गया, रामविलास शर्मा जी हार गए, मनीष ग्रोवर हार गया, कितनों का मैं नाम लूं। लेकिन अनिल विज जी, कैप्टन अभिमन्यु हार गया, अनिल विज जी फिर जीते, 7वीं बार जीते। ऐसे व्यक्ति को यह कहना पड़े कि मुझे अफसरों ने मरवाने की सोच रही, ऐसे अफसरों को जेल भेजे। मुख्यमंत्री जी ऐसे अफसरों को जेल भेज के एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक उदाहरण पेश करें कि किसी के इशारे पर किसी को मरवाना बहुत बड़ी बात है। आप संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, अनिल विज जी संविधान की शपथ लेकर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप कैबिनेट के चीफ हैं, और वो आपकी माड़ा का एक मोती हैं। तो ऐसे में अनिल विज जी की लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ी, अगर इस मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि संविधान का प्रोटेक्टर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो मैं ये चाहता हूं, मैं इस बारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दूंगा कि ये आपको और अनिल विज को बढ़ाने की साजिश कौन रच रहा है। जो लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने अनिल विज को ही बढ़वाने की साजिश रच दी। हद की बात तो यह है कि चुने हुए नुमाइंदे जब सुरक्षित नहीं है, कैबिनेट मंत्री जब सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमियों में नायब सैनी जी आपका गलत संदेश जा रहा है। आप इसके ऊपर सोचिए। एक पुराना बड़ा प्यारा शेर है, तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का, तेरे हाथ में भी पत्थर, मेरे हाथ में भी पत्थर, तू भी सोच, मैं भी सोचूं। आज मैंने अनिल विज जी को बहुत प्यारी 2 लाइनें सुनाई हैं उनको बूस्ट करने के लिए। वैसे तो उनको बूस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो उनको जिंदा शहीद कहूंगा। वो कहते हैं, मैं तो यमराज का दरवाजा भी देख के आया। अस्पतालों में जब वो पड़े रहे, पीजीआई में रहे, मैक्स में रहे, वेदांता में रहे, और वेदांता में तो डॉक्टरों ने उनको जवाब ही दे देता, लेकिन उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं थी। उन्होंने कहा कि मैं आज अगर जीवित हूं तो लोगों की दुआओं के कारण जीवित हूं। किसी ने उनके लिए पाठ सूखा हुआ था, किसी ने हनुमान चालीसा रखा, किसी ने सुंदरकांड का पाठ किया जब वो वापस आए, तो उनके लिए आज मैंने सुनाया,
आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज तू खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे। आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। अनिल विज जी सांझ को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब अनिल विज जी की कहीं सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लगा कि उनके इंजस्टिस का जो दायरा है वो उनके नाक के ऊपर से ऊपर चला गया, तो फिर मरता क्या ना करता। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर किसी को अब किसी को बात ना समझ आए शब्दों की, तो माइट इज राइट, जिसका डंडा उसकी भैंस। अगर कोई अनिल विज जी को डराने की कोशिश करे तो अनिल विज जी के साथ हमारी स्ट्रेंथ खड़ी है, पूरी ताकत खड़ी है। और नॉर्दर्न इंडिया में अनिल विज जी आज मुझे कहें, मैं अनिल विज जी की बहुत बड़ी रैली करके उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के बयानों के बाद अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य का भी बयान सामने आया है। शांडिल्य ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह खुद पता करना होगा कि उनको और अनिल विज को कौन लड़वाना चाहता है। तो यह बड़ा बयान एटीएफआई प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने दिया है। शांडिल्य ने इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह भी कहा है कि जो अधिकारी आज अनिल विज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या चुनावों के दौरान जिन अधिकारियों ने अनिल विज को हरवाने की साजिश रची है, वो कल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के विरुद्ध भी साजिश रच सकते हैं। अब इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री सैनी को लेना है। तो ये बड़ा बयान शांडिल्य ने दिया है। और साथ ही शांडिल्य ने यह भी कहा है कि उनकी पूरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट अनिल विज के साथ है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज लगातार अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीएफआई प्रमुख शांडिल्य का भी इस बीच बड़ा बयान आया। आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज तू खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे। आप आंधी हैं तो क्या, आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सुनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज जी को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, खालिस्तान आतंकवाद हो, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी हो, जिन्होंने राष्ट्र को खंडित करने की साजिश रची, हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जिन्होंने संविधान को ललकारा, हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिन्होंने भारतीय तिरंगे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की साजिश रची, उनके खिलाफ हमने जो है हमेशा सड़कों पे आके कानूनी लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी। तो आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बड़ा चिंतित है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने बतौर गृह मंत्री होते हुए हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को जस्टिस डिलीवर करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कोरोना काल में उनके पास, अनिल विज जी के पास 2 महकमे थे। एक महकमा था उनके पास हेल्थ, एक था होम। दोनों ही कोरोना काल में फुट फ्रंट पे लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हरियाणा के लिए, खासकर अंबाला के लिए, जिला के लिए गर्व की बात है, आज अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एकमात्र अनिल विज जी मंत्री हैं, जो अंबाला पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चले हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है, और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए कि 30 साल से मैं अनिल विज जी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली
जो मेरी एक मुहिम है, उन्होंने अपनी ताकत से मुझे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमेशा मुझे जो है प्रोटेक्ट किया है, सरकार के लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे अनिल विज के लिए मैं गर्व की बात इसलिए कहूंगा कि वो एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार 1966 को हरियाणा बना, लगातार तीसरी बार वो कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई विधानसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद जैसे ही वो 17 अक्टूबर को तीसरी बार मंत्री बनकर ओथ लेके आते हैं मोदी जी की मौजूदगी में, नायब सैनी सरकार में नंबर 2 का रुतबा मिलने के बाद उन्होंने फिर आके कहा कि मेरी हत्या करवाने की साजिश अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने रची। लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार ने 100 दिन बीत जाने के बाद भी किसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर नायब सैनी सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहा, मैं तो टेररिज्म के खिलाफ बात करता हूं, लेकिन मैं स्मेल ले रहा हूं कि ये दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म। अनिल विज जी को मैंने, जब उन्होंने बंसीलाल को समर्थन दिया जो हरियाणा के निर्माता है रहे, उनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, वो भी अनिल विज जी को, बंसीलाल अपना बेटा समझता था अनिल विज जी को, और उन्होंने उनके टाइम में भी विकास के काम करवाए रज के कैंट के लिए। चौटाला साहब को समर्थन दिया तब भी उन्होंने रज के अंबाला कैंट के लिए, और तब भी वो हमेशा उन्होंने जो है ना वो वॉइस ऑफ पीपल्स रहे हैं, जनता की आवाज बन के रहे हैं। उन्होंने इस चक्कर में जनता की आवाज के लिए वो उनको जेल में भी डाला गया, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया रोड जाम करने का, लेकिन वो नहीं डरे, उन्होंने लोगों के और जेल जाना पसंद किया। तो अनिल विज, एंटी टेररिज्म इंडिया, अनिल विज की इस बैटल में, जो ये बैटल है, अनिल विज का ये कहना कि मेरी सरकार में मेरे अधिकारी, हमारे अधिकारी सुन ही नहीं रहे और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अनिल विज इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का ये कहना कि मेरी हत्या की साजिश अधिकारियों ने रची, 100 दिन बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मैंने एक एसएचओ सस्पेंड किया, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की मॉरल ड्यूटी है, वो अनिल विज जी को सीनियर मोस्ट बोलते हैं, वो सीनियर नेता बोलते हैं, 7वीं बार के एमएनए हैं, लेकिन वो अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। नायब सैनी साहब आपको अनिल विज जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अनिल विज जी को अपने लिए तो सरकारी कोठी भी नहीं ली उन्होंने, महल नुमा, वो नौकर चाकर ले सकते थे 14 में, आज अभी 29 तक वो मंत्री रहेंगे। 15 साल चंडीगढ़ को एंजॉय करते, 15 साल चंडीगढ़ की सरकारी कोठी को एंजॉय करते, 15 साल की नौकर चाकर एंजॉय करते, महल नुमा बंगला एंजॉय करते चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में 2 में। लेकिन नहीं, वो प्रैक्टिकली वर्क करने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो 30 साल पहले बैंक में थे तब भी उनकी सोच यही थी आम आदमी से जुड़े रहने की, आम आदमी की आवाज उठाने की। जब वो बैंक में काम करते थे तब भी आम लोगों की, मैंने उनको फार्म भरते भी देखा, लंच के टाइम में लोग कैसे खड़े हो उनसे पूछते थे क्या काम आए हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ, साथ करके जाके करवाते थे। उनकी आदत है, उनके स्वभाव में शुमार है। लेकिन मैं जिस तरह अनिल विज जी को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है अपने अधिकारियों के लिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, नायब सैनी जी आपके लिए खासकर, देखिए आप हमारे जिले के हैं, गांव मिर्जापुर में आप पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये मांग निर्मल सिंह ने उठाई थी पहली बार, उत्तरी हरियाणा का सीएम हो, और आज ये गर्व की बात है कि कहां तो निर्मल सिंह उत्तरी हरियाणा की बात करते थे, मतलब करनाल पानीपत तक की, सुनिए तो आज तो अंबाला जिला का ही चीफ मिनिस्टर बन गया। तो अंबाला जिला का चीफ मिनिस्टर बनना, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए अनिल विज जी को। और मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया, मेरा विश्व हिंदू तक, मेरी ब्राह्मण महापंचायत, मेरी पूरी स्ट्रेंथ अनिल विज जी के साथ खड़ी है। मैं नायब सैनी साहब से मांग करूंगा, नायब सैनी जी ये आपके स्वाभिमान की बात है, जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सुनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो जहां से बुराई पैदा हुई। किसने मारने की साजिश रची ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस साजिश को जो है किसने अमली जामा पहनाने के लिए प्लान किया, किसके शय पे, किसके इशारे पे। और वो भी साहब ने कह दिया कि मुझे अधिकारियों की साजिश से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी, वो कहते हैं 100 दिन हो गए, इतनी बड़ी कंप्लेंट ठीक है, जब एक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रची जा सकती है तो एक आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी। जबकि इस स्टेट के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले जो है ना जो डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त सुविधाएं दिया हॉस्पिटल में भी, अपनी कलम से हरियाणा को स्वच्छ बनाने की दी। लेकिन
पिछले 100 दिन में जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, चाहे 2014 में हरियाणा में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2019 में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2024 में भाजपा की सत्ता आई, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण, एक ही नाम, एक ही नारा, मोदी। मोदी अगर ना होते तो 14 में प्रचंड बहुमत सेंटर में भाजपा को नहीं मिलता। 14 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, पहली बार 66 बनने के बाद। आज तक अलायंस में रही, कभी बंसीलाल गैल, कभी चौटाला गैल, कभी चौधरी देवीलाल के साथ। आज वो अपने दम पर आए। 19 में कम मार्जिन मिला, लेकिन 24 में नैब सैनी पर उन्होंने विश्वास जताया। अनिल विज जी जैसी उनके साथ टीम थी, फिर सत्ता में आए। 14 में अनिल विज जी, 19 में एकमात्र बड़े बड़े जो है ना दरख्त गिर गए, वट वृक्ष गिर गए। 19 में आंधी तूफान में, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हार गया, कविता जैन हार गई, कृष्ण पवार हार गया, रामविलास शर्मा जी हार गए, मनीष ग्रोवर हार गया, कितनों का मैं नाम लूं। लेकिन अनिल विज जी, कैप्टन अभिमन्यु हार गया, अनिल विज जी फिर जीते, 7वीं बार जीते। ऐसे व्यक्ति को यह कहना पड़े कि मुझे अफसरों ने मरवाने की सोच रही थी, ऐसे अफसरों को जेल भेजे। मुख्यमंत्री जी ऐसे अफसरों को जेल भेज के एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक उदाहरण पेश करें कि किसी के इशारे पर किसी को मरवाना बहुत बड़ी बात है। आप संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, अनिल विज जी संविधान की शपथ लेकर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप कैबिनेट के चीफ हैं, और वो आपकी माला का एक मोती है। तो ऐसे में अनिल विज जी की लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ी, अगर इस मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि संविधान का प्रोटेक्टर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो मैं ये चाहता हूं, मैं इस बारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दूंगा कि ये आपको और अनिल विज को बढ़ाने की साजिश कौन रच रहा है। जो लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने अनिल विज को ही बढ़वाने की साजिश रच दी। हद की बात तो यह है कि चुने हुए नुमाइंदे जब सुरक्षित नहीं है, कैबिनेट मंत्री जब सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमियों में नैब सैनी जी आपका गलत संदेश जा रहा है। आप इसके ऊपर सोचिए। एक पुराना बड़ा प्यारा शेर है, तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का, तेरे हाथ में भी पत्थर, मेरे हाथ में भी पत्थर, तू भी सोच, मैं भी सोचूं। आज मैंने अनिल विज जी को बहुत प्यारी 2 लाइनें सुनाई है उनको बूस्ट करने के लिए। वैसे तो उनको बूस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो उनको जिंदा शहीद कहूंगा। वो कहते हैं, मैं तो यमराज का दरवाजा भी देख के आया। अस्पतालों में जब वो पड़े रहे, पीजीआई में रहे, मैक्स में रहे, वेदांता में रहे, और वेदांता में तो डॉक्टरों ने उनको जवाब ही दे दिया था, लेकिन उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं थी। उन्होंने कहा कि मैं आज अगर जीवित हूं तो लोगों की दुआओं के कारण जीवित हूं। किसी ने उनके लिए पाठ सूखा हुआ था, किसी ने हनुमान चालीसा रखा, किसी ने सुंदरकांड का पाठ किया जब वो वापस आए, तो उनके लिए आज मैंने सुनाया, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज तू खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। अनिल विज जी सांच को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं। और मुख्यमंत्री नैब सैनी जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब अनिल विज जी की कहीं सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लगा कि उनके इनजस्टिस का जो दायरा है वो उनके नाक के ऊपर से ऊपर चला गया, तो फिर मरता क्या ना करता। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर किसी को अब किसी को बात ना समझ आए शब्दों की, तो माइट इज राइट, जिसका डंडा उसकी भैंस। अगर कोई अनिल विज जी को डराने की कोशिश करे तो अनिल विज जी के साथ हमारी स्ट्रेंथ खड़ी है, पूरी ताकत खड़ी है। और नॉर्दर्न इंडिया में अनिल विज जी आज मुझे कहें, मैं अनिल विज जी की बहुत बड़ी रैली करके उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के बयानों के बाद अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य का भी बयान सामने आया है। शांडिल्य ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह खुद पता करना होगा कि उनको और अनिल विज को कौन लड़वाना चाहता है। तो यह बड़ा बयान एटीएफआई प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने दिया है। शांडिल्य ने इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह भी कहा है कि
जो अधिकारी आज अनिल विज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं या चुनावों के दौरान जिन अधिकारियों ने अनिल विज को हरवाने की साजिश रची है, वो कल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के विरुद्ध भी साजिश रच सकते हैं। अब इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री सैनी को लेना है। तो ये बड़ा बयान शांडिल्य ने दिया है और साथ ही शांडिल्य ने यह भी कहा है कि उनकी पूरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट अनिल विज के साथ है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज लगातार अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीएफआई प्रमुख शांडिल्य का भी इस बीच बड़ा बयान आया। आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, ये अनिल विज जी के लिए। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज को खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सुनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, खालिस्तान आतंकवाद हो, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी हो, जिन्होंने राष्ट्र को खंडित करने की साजिश रची, हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जिन्होंने संविधान को ललकारा, हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिन्होंने भारतीय तिरंगे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की साजिश रची, उनके खिलाफ हमने जो है हमेशा सड़कों पर आके कानूनी लड़ाई लड़ी, सड़कों पर लड़ाई लड़ी। तो आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बड़ा चिंतित है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने बतौर गृह मंत्री होते हुए हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को जस्टिस डिलीवर करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कोरोना काल में उनके पास, अनिल विज जी के पास 2 महकमे थे। एक महकमा था उनके पास हेल्थ, एक था होम। दोनों ही कोरोना काल में फुट फ्रंट पे लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हरियाणा के लिए, खासकर अंबाला के लिए, जिला के लिए गर्व की बात है, आज अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एकमात्र अनिल विज जी मंत्री हैं, जो अंबाला पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चले हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए कि 30 साल से मैं अनिल विज जी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली जो मेरी एक मुहिम है, उन्होंने अपनी ताकत से मुझे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमेशा मुझे जो है प्रोटेक्ट किया है, सरकार के लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे अनिल विज के लिए मैं गर्व की बात इसलिए कहूंगा कि वो एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार 1966 को हरियाणा बढ़ा, लगातार तीसरी बार वो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई विधानसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद जैसे ही वो 12 अक्टूबर को तीसरी बार मंत्री बढ़ के ओथ लेके आते हैं मोदी जी की मौजूदगी में, नायब सैनी सरकार में नंबर 2 का रुतबा मिलने के बाद, उन्होंने फिर आके कहा कि मेरी हत्या करवाने की साजिश अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने रची। लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार ने 100 दिन बीत जाने के बाद भी किसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर नायब सैनी सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहा, मैं तो टेररिज्म के खिलाफ बात करता हूं, लेकिन मैं स्मेल ले रहा हूं कि ये दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म। अनिल विज जी को मैंने, जब उन्होंने बंसीलाल को समर्थन दिया, जो हरियाणा के निर्माता है रहे, उनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, वो भी अनिल विज जी को, बंसीलाल अपना बेटा समझता था अनिल विज जी को, और उन्होंने उनके टाइम में भी विकास के काम करवाए रज के कैंट के लिए। चौटाला साहब को समर्थन दिया, तब भी उन्होंने रज के अंबाला कैंट के लिए, और तब भी वो हमेशा उन्होंने जो है ना वो वॉइस ऑफ पीपल्स रहे हैं, जनता की आवाज बन के रहे हैं। उन्होंने इस चक्कर में जनता की आवाज के लिए वो उनको जेल में भी डाला गया, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया रोड जाम करने का, लेकिन वो नहीं डरे, उन्होंने लोगों की ओर जेल जाना पसंद किया। तो अनिल विज, एंटी टेररिस्ट इंडिया, अनिल विज की इस बैटल में, जो ये बैटल है, अनिल विज का ये कहना कि मेरी सरकार में मेरे अधिकारी, हमारे अधिकारी सुन ही नहीं रहे और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अनिल विज इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का ये कहना
कि मेरी हत्या की साजिश जिन अधिकारियों ने रची, 100 दिन बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैंने एक एसएचओ सस्पेंड किया, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की मोरल ड्यूटी है, वो अनिल विज जी को सीनियर मोस्ट बोलते हैं, वो सीनियर नेता बोलते हैं, 7वीं बार क्या मैंने है, लेकिन वो अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। नायब सैनी साहब, आपको अनिल विज जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। अनिल विज जी को अपने लिए तो सरकारी कोठी भी नहीं ली उन्होंने, महल नुमा। वो नौकर चाकर ले सकते थे 14 में, आज अभी 29 तक वो मंत्री रहेंगे। 15 साल चंडीगढ़ को एंजॉय करते, 15 साल चंडीगढ़ की सरकारी कोठी को एंजॉय करते, 15 साल के नौकर चाकर एंजॉय करते, महल नुमा बंगला एंजॉय करते चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में 2 में। लेकिन नहीं, वो प्रैक्टिकली वर्क करने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो 30 साल पहले बैंक में थे तब भी उनकी सोच यही थी आम आदमी से जुड़े रहने की, आम आदमी की आवाज उठाने की। जब वो बैंक में काम करते थे तब भी वे आम लोगों की, मैंने उनको फार्म भरते भी देखा। लंच के टाइम में लोग कैसे खड़े हो उनसे पूछते थे क्या काम आए हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ, साथ करके जाके करवाते थे। उनकी आदत है, उनके स्वभाव में शुमार है। लेकिन मैं जिस तरह अनिल विज जी को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है अपने अधिकारियों के लिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, नायब सैनी जी आपके लिए खासकर, देखिए आप हमारे जिले के हैं, गांव मिर्जापुर में आप पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये मांग निर्मल सिंह ने उठाई थी पहली बार, उत्तरी हरियाणा का सीएम हो, और आज ये गर्व की बात है कि कहां तो निर्मल सिंह उत्तरी हरियाणा की बात करते थे, मतलब करनाल पानीपत तक की, सुनिए तो आज तो अम्बाड़ा जिला का ही चीफ मिनिस्टर बन गया। तो अम्बाड़ा जिला का चीफ मिनिस्टर बनना, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए अनिल विज जी को। और मेरा एंटी ट्रांसफर इंडिया, मेरा विश्व हिंदू तक, मेरी ब्राह्मण महापंचायत, मेरी पूरी स्ट्रेंथ अनिल विज जी के साथ खड़ी है। मैं नायब सैनी साहब से मांग करूंगा, नायब सैनी जी, ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सुनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो जहां से बुराई पैदा हुई। किसने मारने की साजिश रची ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस साजिश को जो है किसने अमली जामा पहनाने के लिए प्लान किया, किसके शय पे, किसके इशारे पे। और वो विज साहब ने कह दिया कि मुझे अधिकारियों की साजिश से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी, वो कहते हैं 100 दिन हो गए, इतनी बड़ी कंप्लेंट, ठीक है। जब एक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रची जा सकती है तो एक आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी? जबकि इस स्टेट के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले जो है ना, जो डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त सुविधाएं दिया हॉस्पिटल में, अपनी कलम से हरियाणा को स्वच्छ बनाने की दी। लेकिन पिछले 100 दिन में जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, चाहे 2014 में हरियाणा में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2019 में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2024 में भाजपा की सत्ता आई, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण, एक ही नाम, एक ही नारा, मोदी। मोदी अगर ना होते तो 14 में प्रचंड बहुमत सेंटर में भाजपा को नहीं मिलता। 14 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, पहली बार 66 बनने के बाद। आज तक अलायंस में रही, कभी बंसीलाल गैल, कभी चौटाला गैल, कभी चौधरी देवीलाल के साथ। आज वो अपने दम पर आए। 19 में कम मार्जिन मिला, लेकिन 24 में नायब सैनी पर उन्होंने विश्वास जताया। अनिल विज जी जैसी उनके साथ टीम थी, फिर सत्ता में आए। 14 में अनिल विज जी, 19 में एक मात्र बड़े बड़े जो है ना दरख्त गिर गए, वट वृक्ष गिर गए। 19 में आंधी तूफान में, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हार गया, कविता जैन हार गई, कृष्ण पवार हार गया, रामविलास शर्मा जी हार गए, मनीष ग्रोवर हार गया, कितनों का मैं नाम लूं। लेकिन अनिल विज जी, कैप्टन अभिमन्यु हार गया, अनिल विज जी फिर जीते, 7वीं बार जीते। ऐसे व्यक्ति को यह कहना पड़े कि मुझे अफसरों ने मरवाने की सोच रही थी, ऐसे अफसरों को जेल भेजे। मुख्यमंत्री जी ऐसे अफसरों को जेल भेज के एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक उदाहरण पेश करें कि किसी के इशारे पर किसी को मरवाना बहुत बड़ी बात है। आप संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, अनिल विज जी संविधान की शपथ लेकर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप कैबिनेट के चीफ हैं,
और वो आपकी माला का एक मोती है। तो ऐसे में अनिल विज जी की लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ी, अगर इस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि संविधान का प्रोटेक्टर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो मैं ये चाहता हूं, मैं इस बारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दूंगा कि ये आपको और अनिल विज को बढ़ाने की साजिश कौन रच रहा है। जो लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने अनिल विज को ही बढ़वाने की साजिश रची। हद की बात तो यह है कि चुने हुए नुमाइंदे जब सुरक्षित नहीं है, कैबिनेट मंत्री जब सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमियों में नैब सैनी जी आपका गलत संदेश जा रहा है। आप इसके ऊपर सोचिए। एक पुराना बड़ा प्यारा शेर है, तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का, तेरे हाथ में भी पत्थर, मेरे हाथ में भी पत्थर, तू भी सोच, मैं भी सोचूं। आज मैंने अनिल विज जी को बहुत प्यारी 2 लाइनें सुनाई है उनको बूस्ट करने के लिए। वैसे तो उनको बूस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो उनको जिंदा शहीद कहूंगा। वो कहते हैं मैं तो यमराज का दरवाजा भी देख के आया। अस्पतालों में जब वो पड़े रहे, पीजीआई में रहे, मैक्स में रहे, वेदांता में रहे, और वेदांता में तो डॉक्टरों ने उनको जवाब ही दे दिया था, लेकिन उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं थी। उन्होंने कहा कि मैं आज अगर जीवित हूं तो लोगों की दुआओं के कारण जीवित हूं। किसी ने उनके लिए पाठ सूखा हुआ था, किसी ने हनुमान चालीसा रखा, किसी ने सुंदरकांड का पाठ किया जब वो वापस आए, तो उनके लिए आज मैंने सुनाया, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज तू खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। अनिल विज जी सांच को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब अनिल विज जी की कहीं सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लगा कि उनके इंजस्टिस का जो दायरा है वो उनके नाक के ऊपर से ऊपर चला गया, तो फिर मरता क्या ना करता। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर किसी को अब किसी को बात ना समझ आए शब्दों की, तो माइट इज राइट, जिसका डंडा उसकी भैंस। अगर कोई अनिल विज जी को डराने की कोशिश करे तो अनिल विज जी के साथ हमारी स्ट्रेंथ खड़ी है, पूरी ताकत खड़ी है। और नॉर्दर्न इंडिया में अनिल विज जी आज मुझे कहें, मैं अनिल विज जी की बहुत बड़ी रैली करके उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के बयानों के बाद अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य का भी बयान सामने आया है। शांडिल्य ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह खुद पता करना होगा कि उनको और अनिल विज को कौन लड़वाना चाहता है। तो यह बड़ा बयान एटीएफआई प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने दिया है। शांडिल्य ने इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह भी कहा है कि जो अधिकारी आज अनिल विज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या चुनावों के दौरान जिन अधिकारियों ने अनिल विज को हरवाने की साजिश रची है, वो कल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के विरुद्ध भी साजिश रच सकते हैं। अब इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री सैनी को लेना है। तो ये बड़ा बयान शांडिल्य ने दिया है। और साथ ही शांडिल्य ने यह भी कहा है कि उनकी पूरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट अनिल विज के साथ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज लगातार अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीएफआई प्रमुख शांडिल्य का भी इस बीच बड़ा बयान आया। आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज को खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सूनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं,
हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, खालिस्तान आतंकवाद हो, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी हो, जिन्होंने राष्ट्र को खंडित करने की साजिश रची, हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जिन्होंने संविधान को ललकारा, हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिन्होंने भारतीय तिरंगे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की साजिश रची, उनके खिलाफ हमने जो है हमेशा सड़कों पे आके कानूनी लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी। तो आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बड़ा चिंतित है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने बतौर गृह मंत्री होते हुए हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को जस्टिस डिलीवर करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कोरोना काल में उनके पास, अनिल विज जी के पास 2 महकमे थे। एक महकमा था उनके पास हेल्थ, एक था होम। दोनों ही कोरोना काल में फुट फ्रंट पे लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हरियाणा के लिए, खासकर अंबाला के लिए, जिला के लिए गर्व की बात है, आज अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एकमात्र अनिल विज जी मंत्री हैं, जो अंबाला पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चले हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है, और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए कि 30 साल से मैं अनिल विज जी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली जो मेरी एक मुहिम है, उन्होंने अपनी ताकत से मुझे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमेशा मुझे जो है प्रोटेक्ट किया है, सरकार के लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे अनिल विज के लिए मैं गर्व की बात इसलिए कहूंगा कि वो एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार 1966 को हरियाणा बना, लगातार तीसरी बार वो कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई विधानसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद जैसे ही वो 17 अक्टूबर को तीसरी बार मंत्री बन के ओथ लेके आते हैं मोदी जी की मौजूदगी में, नायब सैनी सरकार में नंबर 2 का रुतबा मिलने के बाद, उन्होंने फिर आके कहा कि मेरी हत्या करवाने की साजिश अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने रची। लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार ने 100 दिन बीत जाने के बाद भी किसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर नायब सैनी सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहा, मैं तो टेररिज्म के खिलाफ बात करता हूं, लेकिन मैं स्मेल ले रहा हूं कि ये दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म। अनिल विज जी को मैंने, जब उन्होंने बंसीलाल को समर्थन दिया, जो हरियाणा के निर्माता रहे, उनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, वो भी अनिल विज जी को, बंसीलाल अपना बेटा समझता था अनिल विज जी को, और उन्होंने उनके टाइम में भी विकास के काम करवाए रज के कैंट के लिए। चौटाला साहब को समर्थन दिया, तब भी उन्होंने रज के अंबाला कैंट के लिए, और तब भी वो हमेशा उन्होंने जो है ना वो वॉइस ऑफ पीपल्स रहे हैं, जनता की आवाज बन के रहे हैं। उन्होंने इस चक्कर में जनता की आवाज के लिए वो उनको जेल में भी डाला गया, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया रोड जाम करने का, लेकिन वो नहीं डरे, उन्होंने लोगों के और जेल जाना पसंद किया। तो अनिल विज, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया, अनिल विज की इस बैटल में, जो ये बैटल है, अनिल विज का ये कहना कि मेरी सरकार में मेरे अधिकारी, हमारे अधिकारी सुन ही नहीं रहे और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अनिल विज इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का ये कहना कि मेरी हत्या की साजिश अधिकारियों ने रची, 100 दिन बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मैंने एक एसएचओ सस्पेंड किया, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की मॉरल ड्यूटी है, वो अनिल विज जी को सीनियर मोस्ट बोलते हैं, वो सीनियर नेता बोलते हैं, 7वीं बार के एमएलए हैं, लेकिन वो अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। नायब सैनी साहब, आपको अनिल विज जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अनिल विज जी को अपने लिए तो सरकारी कोठी भी नहीं ली उन्होंने, महलनुमा, वो नौकर चाकर ले सकते थे 14 में, आज अभी 29 तक वो मंत्री रहेंगे। 15 साल चंडीगढ़ को एंजॉय करते, 15 साल चंडीगढ़ की सरकारी कोठी को एंजॉय करते, 15 साल के नौकर चाकर एंजॉय करते, महलनुमा बंगला एंजॉय करते चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में, 2 में। लेकिन नहीं, वो प्रैक्टिकली वर्क करने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो 30 साल पहले बैंक में थे, तब भी उनकी सोच यही थी आम आदमी से जुड़े रहने की, आम आदमी की आवाज उठाने की। जब वो बैंक में काम करते थे, तब भी वे आम लोगों की, मैंने उनको फॉर्म भरते भी देखा, लंच के टाइम में लोग कैसे खड़े हो, उनसे पूछते थे क्या काम आए हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ, साथ करके जाके करवाते थे। उनकी आदत है, उनके स्वभाव में शुमार है। लेकिन मैं जिस तरह अनिल विज जी को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है अपने अधिकारियों के लिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, नायब सैनी जी आपके लिए खासकर, देखिए आप हमारे जिले के हैं, गांव मिर्जापुर में आप पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये मांग निर्मल सिंह ने उठाई थी पहली बार, उत्तरी हरियाणा का सीएम हो, और आज ये गर्व की बात है कि कहां तो निर्मल सिंह उत्तरी हरियाणा की बात करते थे, मतलब करनाल पानीपत तक की, सुनिए, तो आज तो हमारा जिले का ही चीफ मिनिस्टर बन गया।
तो अंबाला जिला का चीफ मिनिस्टर बनना, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए अनिल विज जी को। और मेरा एंटी टेरर फ्रंट इंडिया, मेरा विश्व हिंदू तक, मेरी ब्राह्मण महापंचायत, मेरी पूरी स्ट्रेंथ अनिल विज जी के साथ खड़ी है। मैं नायब सैनी साहब से एक मांग करूंगा, नायब सैनी जी, ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सूनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो जहां से बुराई पैदा हुई। किसने मारने की साजिश रची ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस साजिश को जो है किसने अमली जामा पहनाने के लिए प्लान किया, किसके शय पे, किसके इशारे पे। और वो विज साहब ने कह दिया कि मुझे अधिकारियों की साजिश से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी, वो कहते हैं 100 दिन हो गए, इतनी बड़ी कंप्लेंट, ठीक है। जब एक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रची जा सकती है तो एक आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी? जबकि इस स्टेट के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले जो है ना जो डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त सुविधाएं दिया हॉस्पिटल में भी, अपनी कलम से हरियाणा को स्वच्छ बनाने की दी। लेकिन पिछले 100 दिन में जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, चाहे 2014 में हरियाणा में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2019 में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2024 में भाजपा की सत्ता आई, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण, एक ही नाम, एक ही नारा, मोदी। मोदी अगर ना होते तो 14 में प्रचंड बहुमत सेंटर में भाजपा को नहीं मिलता। 14 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, पहली बार 66 बनने के बाद। आज तक अलायंस में रही, कभी बंसीलाल गैल, कभी चौटाला गैल, कभी चौधरी देवीलाल के साथ। आज वो अपने दम पर आए। 19 में कम मार्जिन मिला, लेकिन 24 में नायब सैनी पर उन्होंने विश्वास जताया। अनिल विज जी जैसी उनके साथ टीम थी, फिर सत्ता में आए। 14 में अनिल विज जी, 19 में एक मात्र बड़े बड़े जो है ना दरख्त गिर गए, वट वृक्ष गिर गए। 19 में आंधी तूफान में, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हार गया, कविता जैन हार गई, कृष्ण पंवार हार गया, रामविलास शर्मा जी हार गए, मनीष ग्रोवर हार गया, कितनों का मैं नाम लूं। लेकिन अनिल विज जी, कैप्टन अभिमन्यु हार गया, अनिल विज जी फिर जीते, 7वीं बार जीते। ऐसे व्यक्ति को यह कहना पड़े कि मुझे अफसरों ने मरवाने की सोच रही थी, ऐसे अफसरों को जेल भेजे। मुख्यमंत्री जी ऐसे अफसरों को जेल भेज के एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक उदाहरण पेश करें कि किसी के इशारे पर किसी को मरवाना बहुत बड़ी बात है। आप संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, अनिल विज जी संविधान की शपथ लेकर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप कैबिनेट के चीफ हैं, और वो आपकी माला का एक मोती है। तो ऐसे में अनिल विज जी की लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ी, अगर इस मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि संविधान का प्रोटेक्टर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो मैं ये चाहता हूं, मैं इस बारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दूंगा कि ये आपको और अनिल विज को बढ़ाने की साजिश कौन रच रहा है। जो लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने अनिल विज को ही बढ़वाने की साजिश रच दी। हद की बात तो यह है कि चुने हुए नुमाइंदे जब सुरक्षित नहीं है, कैबिनेट मंत्री जब सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमियों में नायब सैनी जी आपका गलत संदेश जा रहा है। आप इसके ऊपर सोचिए। एक पुराना बड़ा प्यारा शेर है, तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का, तेरे हाथ में भी पत्थर, मेरे हाथ में भी पत्थर, तू भी सोच, मैं भी सोचूं। आज मैंने अनिल विज जी को बहुत प्यारी 2 लाइनें सुनाई हैं उनको बूस्ट करने के लिए। वैसे तो उनको बूस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो उनको जिंदा शहीद कहूंगा। वो कहते हैं मैं तो यमराज का दरवाजा भी देख के आया। अस्पतालों में जब वो पड़े रहे, पीजीआई में रहे, मैक्स में रहे, वेदांता में रहे, और वेदांता में तो डॉक्टरों ने उनको जवाब ही दे दिया था, लेकिन उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं थी। उन्होंने कहा कि मैं आज अगर जीवित हूं तो लोगों की दुआओं के कारण जीवित हूं। किसी ने उनके लिए पाठ सूखा हुआ था, किसी ने हनुमान चालीसा रखा, किसी ने सुंदरकांड का पाठ किया जब वो वापस आए, तो उनके लिए आज मैंने सुनाया, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज तू खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे,
आप आंधी हैं तो क्या आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। अनिल विज जी, सांच को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब अनिल विज जी की कहीं सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लगा कि उनके इंजस्टिस का जो दायरा है वो उनके नाक के ऊपर से ऊपर चला गया, तो फिर मरता क्या ना करता। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर किसी को अब किसी को बात ना समझ आए शब्दों की, तो माइट इज राइट, जिसका डंडा उसकी भैंस। अगर कोई अनिल विज जी को डराने की कोशिश करे तो अनिल विज जी के साथ हमारी स्ट्रेंथ खड़ी है, पूरी ताकत खड़ी है। और नॉर्दर्न इंडिया में अनिल विज जी आज मुझे कहें, मैं अनिल विज जी की बहुत बड़ी रैली करके उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के बयानों के बाद अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य का भी बयान सामने आया है। शांडिल्य ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह खुद पता करना होगा कि उनको और अनिल विज को कौन लड़वाना चाहता है। तो यह बड़ा बयान एटीएफआई प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने दिया है। शांडिल्य ने इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह भी कहा है कि जो अधिकारी आज अनिल विज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या चुनावों के दौरान जिन अधिकारियों ने अनिल विज को हरवाने की साजिश रची है, वो कल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के विरुद्ध भी साजिश रच सकते हैं। अब इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री सैनी को लेना है। तो ये बड़ा बयान शांडिल्य ने दिया है। और साथ ही शांडिल्य ने यह भी कहा है कि उनकी पूरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट अनिल विज के साथ है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज लगातार अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीएफआई प्रमुख शांडिल्य का भी इस बीच बड़ा बयान आया। आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। तो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज को खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सुनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो साहब, जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, खालिस्तान आतंकवाद हो, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी हो, जिन्होंने राष्ट्र को खंडित करने की साजिश रची, हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जिन्होंने संविधान को ललकारा, हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिन्होंने भारतीय तिरंगे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की साजिश रची, उनके खिलाफ हमने जो है हमेशा सड़कों पे आके कानूनी लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी। तो आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बड़ा चिंतित है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने बतौर गृह मंत्री होते हुए हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को जस्टिस डिलीवर करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कोरोना काल में उनके पास, अनिल विज जी के पास 2 महकमे थे। एक महकमा था उनके पास हेल्थ, एक था होम। दोनों ही कोरोना काल में फुट फ्रंट पे लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हरियाणा के लिए, खासकर अंबाला के लिए, जिला के लिए गर्व की बात है, आज अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एकमात्र अनिल विज जी मंत्री हैं, जो अंबाला पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चले हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है, और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए कि 30 साल से मैं अनिल विज जी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली जो मेरी एक मुहिम है, उन्होंने अपनी ताकत से मुझे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमेशा मुझे जो है प्रोटेक्ट किया है। सरकार के लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे अनिल विज के लिए मैं गर्व की बात इसलिए कहूंगा कि वो एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार 1966 को हरियाणा बढ़ा, लगातार तीसरी बार वो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई विधानसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद जैसे ही वो 12 अक्टूबर को तीसरी बार मंत्री बनकर ओथ लेके आते हैं मोदी जी की मौजूदगी में,
नायब सैनिक सरकार में नंबर 2 का रुतबा मिलने के बाद उन्होंने फिर आके कहा कि मेरी हत्या करवाने की साजिश अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने रची। लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार ने 100 दिन बीत जाने के बाद भी किसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर नायब सैनिक सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहा, मैं तो टेररिज्म के खिलाफ बात करता हूं, लेकिन मैं स्मेल ले रहा हूं कि ये दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म। अनिल विज जी को मैंने, जब उन्होंने बंसीलाल को समर्थन दिया जो हरियाणा के निर्माता रहे, उनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, वो भी अनिल विज जी को, बंसीलाल अपना बेटा समझता था अनिल विज जी को, और उन्होंने उनके टाइम में भी विकास के काम करवाए रज के कैंट के लिए। चौटाला साहब को समर्थन दिया तब भी उन्होंने रज के अंबाला कैंट के लिए, और तब भी वो हमेशा उन्होंने जो है ना वो वॉइस ऑफ पीपल्स रहे हैं, जनता की आवाज बन के रहे हैं। उन्होंने इस चक्कर में जनता की आवाज के लिए वो उनको जेल में भी डाला गया, उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया रोड जाम करने का, लेकिन वो नहीं डरे, उन्होंने लोगों की ओर जेल जाना पसंद किया। तो अनिल विज, एंटी टेररिज्म इंडिया, अनिल विज की इस बैटल में, जो ये बैटल है, अनिल विज का ये कहना कि मेरी सरकार में मेरे अधिकारी, हमारे अधिकारी सुन ही नहीं रहे और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अनिल विज इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का ये कहना कि मेरी हत्या की साजिश अधिकारियों ने रची, 100 दिन बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मैंने एक एसएचओ सस्पेंड किया, उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनिक जी की मॉरल ड्यूटी है, वो अनिल विज जी को सीनियर मोस्ट बोलते हैं, वो सीनियर नेता बोलते हैं, 7वीं बार के एमएनए है, लेकिन वो अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। नायब सैनिक साहब, आपको अनिल विज जी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अनिल विज जी को अपने लिए तो सरकारी कोठी भी नहीं ली उन्होंने, महलनुमा, वो नौकर चाकर ले सकते थे 14 में, आज अभी 29 तक वो मंत्री रहेंगे। 15 साल चंडीगढ़ को एंजॉय करते, 15 साल चंडीगढ़ की सरकारी कोठी को एंजॉय करते, 15 साल की नौकर चाकर एंजॉय करते, महलनुमा बंगला एंजॉय करते चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में 2 में, लेकिन नहीं, वो प्रैक्टिकली वर्क करने वाले लोग हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो 30 साल पहले बैंक में थे तब भी उनकी सोच यही थी आम आदमी से जुड़े रहने की, आम आदमी की आवाज उठाने की। जब वो बैंक में काम करते थे तब भी आम लोगों की, मैंने उनको फॉर्म भरते भी देखा, लंच के टाइम में लोग कैसे खड़े हो उनसे पूछते थे क्या काम आए हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ, साथ करके जाके करवाते थे। उनकी आदत है, उनके स्वभाव में शुमार है। लेकिन मैं जिस तरह अनिल विज जी को ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है अपने अधिकारियों के लिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, नायब सैनी जी आपके लिए खासकर, देखिए आप हमारे जिले के हैं, गांव मिर्जापुर में आप पैदा हुए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये मांग निर्मल सिंह ने उठाई थी पहली बार, उत्तरी हरियाणा का सीएम हो, और आज ये गर्व की बात है कि कहां तो निर्मल सिंह उत्तरी हरियाणा की बात करते थे, मतलब करनाल पानीपत तक की, सुनिए तो आज तो अंबाला जिला का ही चीफ मिनिस्टर बन गया। तो अंबाला जिला का चीफ मिनिस्टर बनना, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए अनिल विज जी को। और मेरा एंटी टेररिज्म इंडिया, मेरा विश्व हिंदू तक, मेरी ब्राह्मण महापंचायत, मेरी पूरी स्ट्रेंथ अनिल विज जी के साथ खड़ी है। मैं नायब सैनी साहब से मांग करूंगा, नायब सैनी जी, ये आपके स्वाभिमान की बात है, जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सुनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो बुरे को ना मारो, बुरे की मां को मारो जहां से बुराई पैदा हुई। किसने मारने की साजिश रची ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस साजिश को जो है किसने अमली जामा पहनाने के लिए प्लान किया, किसके शय पे, किसके इशारे पे। और वो विज साहब ने कह दिया कि मुझे अधिकारियों की साजिश से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी, वो कहते हैं 100 दिन हो गए, इतनी बड़ी कंप्लेंट, ठीक है, जब एक हरियाणा के कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश रची जा सकती है तो एक आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी। जबकि इस स्टेट के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले जो है ना जो डायलिसिस के मरीजों को मुफ्त सुविधाएं दिया हॉस्पिटल में, अपनी कलम से हरियाणा को स्वच्छ बनाने की दी। लेकिन पिछले 100 दिन में जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, चाहे 2014 में हरियाणा में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2019 में भाजपा की सत्ता आई, चाहे 2024 में भाजपा की सत्ता आई, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण, एक ही नाम, एक ही नारा, मोदी। मोदी
अगर ना होते तो 14 में प्रचंड बहुमत सेंटर में भाजपा को नहीं मिलता। 14 में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई, पहली बार 66 बनने के बाद। आज तक अलायंस में रही, कभी बंसीलाल गैल, कभी चौटाला गैल, कभी चौधरी देवीलाल के साथ। आज वो अपने दम पर आए। 19 में कम मार्जिन मिला, लेकिन 24 में नैब सैनी पर उन्होंने विश्वास जताया। अनिल विज जी जैसी उनके साथ टीम थी, फिर सत्ता में आए। 14 में अनिल विज जी, 19 में एक मात्र बड़े बड़े जो है ना दरख्त गिर गए, वट वृक्ष गिर गए। 19 में आंधी तूफान में, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हार गया, कविता जैन हार गई, कृष्ण कुमार हार गया, रामविलास शर्मा जी हार गए, मनीष ग्रोवर हार गया, कितनों का मैं नाम लूं। लेकिन अनिल विज जी, कैप्टन अभिमन्यु हार गया, अनिल विज जी फिर जीते, 7वीं बार जीते। ऐसे व्यक्ति को यह कहना पड़े कि मुझे अफसरों ने मरवाने की सोच रही थी, ऐसे अफसरों को जेल भेजे। मुख्यमंत्री जी ऐसे अफसरों को जेल भेज के एक प्रेसिडेंट सेट करें, एक उदाहरण पेश करें कि किसी के इशारे पर किसी को मरवाना बहुत बड़ी बात है। आप संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, अनिल विज जी संविधान की शपथ लेकर एलिगेशन लगा रहे हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप कैबिनेट के चीफ हैं, और वो आपकी माड़ा का एक मोती हैं। तो ऐसे में अनिल विज जी की लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ी, अगर इस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि संविधान का प्रोटेक्टर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो मैं ये चाहता हूं, मैं इस बारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दूंगा कि ये आपको और अनिल विज को बढ़ाने की साजिश कौन रच रहा है। जो लोग गद्दार हैं, जिन लोगों ने अनिल विज को ही बढ़वाने की साजिश रच दी। हद की बात तो यह है कि चुने हुए नुमाइंदे जब सुरक्षित नहीं है, कैबिनेट मंत्री जब सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमियों में नैब सैनी जी आपका गलत संदेश जा रहा है। आप इसके ऊपर सोचिए। एक पुराना बड़ा प्यारा शेर है, तेरा घर भी शीशे का, मेरा घर भी शीशे का, तेरे हाथ में भी पत्थर, मेरे हाथ में भी पत्थर, तू भी सोच, मैं भी सोचूं। आज मैंने अनिल विज जी को बहुत प्यारी 2 लाइनें सुनाई है उनको बूस्ट करने के लिए। वैसे तो उनको बूस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो उनको जिंदा शहीद कहूंगा। वो कहते हैं, मैं तो यमराज का दरवाजा भी देख के आया। अस्पतालों में जब वो पड़े रहे, पीजीआई में रहे, मैक्स में रहे, वेदांता में रहे, और वेदांता में तो डॉक्टरों ने उनको जवाब ही दे दिया था, लेकिन उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं थी। उन्होंने कहा कि मैं आज अगर जीवित हूं तो लोगों की दुआओं के कारण जीवित हूं। किसी ने उनके लिए पाठ सूखा हुआ था, किसी ने हनुमान चालीसा रखा, किसी ने सुंदरकांड का पाठ किया जब वो वापस आए, तो उनके लिए आज मैंने सुनाया, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज तू खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। अनिल विज जी सांझ को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं। और मुख्यमंत्री नैब सैनी जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब अनिल विज जी की कहीं सुनवाई नहीं हुई और उन्हें लगा कि उनके इंजस्टिस का जो दायरा है वो उनके नाक के ऊपर से ऊपर चला गया, तो फिर मरता क्या ना करता। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर किसी को अब किसी को बात ना समझ आए शब्दों की, तो माइट इज राइट, जिसका डंडा उसकी भैंस। अगर कोई अनिल विज जी को डराने की कोशिश करे तो अनिल विज जी के साथ हमारी स्ट्रेंथ खड़ी है, पूरी ताकत खड़ी है। और नॉर्दर्न इंडिया में अनिल विज जी आज मुझे कहें, मैं अनिल विज जी की बहुत बड़ी रैली करके उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के बयानों के बाद अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य का भी बयान सामने आया है। शांडिल्य ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह खुद पता करना होगा कि उनको और अनिल विज को कौन लड़वाना चाहता है। तो यह बड़ा बयान एटीएफआई प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने दिया है। शांडिल्य ने इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को यह भी कहा है कि जो अधिकारी आज अनिल विज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या चुनावों के दौरान जिन अधिकारियों ने अनिल विज को हरवाने की साजिश रची है, वो कल को मुख्यमंत्री नायब सैनी के विरुद्ध भी साजिश रच सकते हैं। अब इस पर संज्ञान मुख्यमंत्री सैनी को लेना है। तो ये बड़ा बयान शांडिल्य ने दिया है। और साथ ही शांडिल्य ने यह भी कहा है कि उनकी पूरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट अनिल विज के साथ है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज लगातार अपनी
सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एटीएफआई प्रमुख शांडिल्य का भी इस बीच बड़ा बयान आया। आइए आपको सुनवाते हैं शांडिल्य ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। तो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। ये अनिल विज जी के लिए, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर अनिल विज को खड़ा है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या आप मुझको उखाड़ ले जाएंगे, आप आंधी हैं तो क्या आप मुझे उखाड़ ले जाएंगे। ये आपके स्वाभिमान की बात है। जो अधिकारी अनिल विज जी को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अधिकारियों ने अनिल विज जी को मारने की साजिश रचवाई, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी की, उनको स्पेयर करना। जो कॉन्स्पिरेसी आज उनके खिलाफ हुई, लेटर एंड सूनर हो सकता है वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। तो जो अधिकारी आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो अधिकारी अपना फायदा उठाने के लिए, जो अपनी अच्छी पोस्टिंगें कराने के लिए आपको और अनिल विज जी को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, आप हरियाणा में बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को। देखिए, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हमेशा राष्ट्रद्रोही ताकतों के खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो, खालिस्तान आतंकवाद हो, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी हो, जिन्होंने राष्ट्र को खंडित करने की साजिश रची, हमने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जिन्होंने संविधान को ललकारा, हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जिन्होंने भारतीय तिरंगे के खिलाफ आवाज बुलंद करने की साजिश रची, उनके खिलाफ हमने जो है हमेशा सड़कों पे आके कानूनी लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी। तो आज मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया बड़ा चिंतित है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, जिन्होंने बतौर गृह मंत्री होते हुए हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को जस्टिस डिलीवर करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को साबित किया। कोरोना काल में उनके पास, अनिल विज जी के पास 2 महकमे थे। एक महकमा था उनके पास हेल्थ, एक था होम। दोनों ही कोरोना काल में फुट फ्रंट पे लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हरियाणा के लिए, खासकर अंबाला के लिए, जिला के लिए गर्व की बात है, आज अंबाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एकमात्र अनिल विज जी मंत्री हैं, जो अंबाला पार्लियामेंट क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। चले हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है, और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए कि 30 साल से मैं अनिल विज जी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली जो मेरी एक मुहिम है, उन्होंने अपनी ताकत से मुझे आतंकवादियों से बचाने के लिए हमेशा मुझे जो है प्रोटेक्ट किया है। सरकार के लेवल के ऊपर भी प्रोटेक्ट किया है। तो ऐसे अनिल विज के लिए मैं गर्व की बात इसलिए कहूंगा कि वो एकमात्र ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार 1966 को हरियाणा बना, लगातार तीसरी बार वो कैबिनेट मंत्री। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई विधानसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद जैसे ही वो 17 अक्टूबर को तीसरी बार मंत्री बनकर ओथ लेके आते हैं मोदी जी की मौजूदगी में, नायब सैनिक सरकार में नंबर 2 का रुतबा मिलने के बाद, उन्होंने फिर आके कहा कि मेरी हत्या करवाने की साजिश अंबाला के प्रशासनिक अधिकारियों ने रची। लेकिन उसके ऊपर कोई सरकार ने 100 दिन बीत जाने के बाद भी किसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर नायब सैनिक सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहा, मैं तो टेररिज्म के खिलाफ बात करता हूं, लेकिन मैं स्मेल ले रहा हूं कि ये दिस इज पॉलिटिकल टेररिज्म। अनिल विज जी को मैंने, जब उन्होंने बंसीलाल को समर्थन दिया, जो हरियाणा के निर्माता है रहे, उनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, वो भी अनिल विज जी को, बंसीलाल अपना बेटा समझता था अनिल विज जी को, और उन्होंने उनके टाइम में भी विकास के काम करवाए रज के कैंट के लिए। चौटाला साहब को समर्थन दिया, तब भी उन्होंने रज के अंबाला कैंट के लिए, और तब भी वो हमेशा उन्होंने जो है ना वो